नमस्कार। अभी तक हमने सेंसस इंक्वायरी और सैंपलिंग इंक्वायरी इसके संबंध में चर्चा की थी। इन दोनों प्रणालियों में क्या अंतर है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। यानी डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। तो उसमें जो अंतर है, एक तो पहला तो है अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। संगणना रीति में समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं। ये हमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी हमारा अनुसंधान क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जिसको हम एक यूनिवर्स के रूप में ले रहे हैं, पॉपुलेशन के रूप में ले रहे हैं, उसकी किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रत्येक इकाई के बारे में जो भी हमारे अनुसंधान का उद्देश्य है, उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाएगी। जबकि सैंपलिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो समग्र है उसमें से कुछ चुनी हुई ऐसी इकाइयां जो उस समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसके विषय में आंकड़े उपलब्ध किए जाते हैं। दूसरा है समय, लागत और श्रम के आधार पे। क्योंकि संगणना अनुसंधान में प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है, तो धन, समय और श्रम का अधिक व्यय होता है। जबकि प्रतिदर्श अनुसंधान में केवल कुछ चुनी हुई इकाइयां उनका अध्ययन होता है, तो इन सब की बचत होती है। क्षेत्र और परिशुद्धता के आधार पर अगर हम अंतर को देखें, तो संगणना रीति में सीमित क्षेत्र में ही अधिक यथार्थ अंक प्राप्त समंक जो है वो प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्योंकि यदि विस्तृत क्षेत्र में करेंगे तो अनुसंधान का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, श्रम बहुत लग जाएगा, धन भी लग जाएगा। और जितने समय में वो हमारा अनुसंधान पूरा होना चाहिए, उतने समय में वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए केवल सीमित क्षेत्र में ही संगणना रीति जो है वो अधिक यथार्थ समंक प्राप्त करने के लिए प्रयोग में की जा सकती है। जबकि प्रतिदर्श की जो विधि है वो विस्तृत क्षेत्र में अगर हमें समंक उपलब्ध करने हैं तो उसके लिए प्रयुक्त की जाती है। इकाइयों के स्वरूप की बात करें कि वो विजातीय है या सजातीय है, तो विविध गुणों वाली विजातीय इकाइयों के समग्र की जांच अगर अलग अलग तरह की इकाइयां हैं तो फिर संपूर्ण गणना करके ही करेंगे। जबकि सारी इकाइयां यदि एक जैसी हैं, सजातीय हैं, तो फिर समग्र का अध्ययन अधिकतर हम सैंपलिंग मेथड के द्वारा उसके कुछ सैंपल्स लेकर के प्रतिदर्श के यानी प्रतिदर्श के आधार पर कर सकते हैं। उपयुक्तता की बात करें अगर सूटेबिलिटी, तो प्रत्येक इकाई का अगर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है तो फिर संगणना रीति उपयुक्त, जैसे जनगणना। यदि क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल है, अनंत है, समग्र, तो फिर संपूर्ण गणना रीति अपनाने से अगर समग्र की सभी इकाइयां नष्ट हो जाए तो फिर संगणना रीति को हम नहीं अपनाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल प्रतिदर्श की जो रीति है उसको ही हम अपनाएंगे। वैज्ञानिक आधार की यदि बात करें तो संगणना अनुसंधान की परंपरागत रीति है और प्रतिदर्श रीति जो है वो नवीन और वैज्ञानिक रीति है, क्योंकि प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए इसके परिणामों और विभ्रमों का वैज्ञानिक परीक्षण संभव भी है। तो हम नटसेल में यानी सारांश में ये कह सकते हैं कि अनेक गुणों के कारण आजकल प्रतिदर्श रीति अत्यंत लोकप्रिय है। जनगणना के परिणामों की शुद्धता परखने के लिए भी अगर देखें तो प्रतिदर्श जांच की जाती है। लेकिन ये जरूरी है कि प्रतिदर्श जो है हमारा सैंपल है वो यथेष्ट रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। उसका चयन निष्पक्षता और सावधानी से हो तो ही परिणाम विश्वसनीय और परिशुद्ध होंगे। अब हम प्रतिचयन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। एसेंशियल्स ऑफ सैंपलिंग, उनमें किन बातों का, एक जो सब सैंपलिंग लेंगे तो क्या क्या बातें होनी चाहिए एक सैंपल में। तो एक तो प्रतिनिधित्व वाले विषय को देखना चाहिए कि जो भी सैंपल हो वो ऐसा हो जो समग्र की जितनी भी विशेषताएं हैं उनका पूरा प्रतिनिधित्व करे।
और ये तभी हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि किसी इकाई को तो अवसर प्राप्त है उसमें सम्मिलित होने का और किसी इकाई को नहीं है। ये किस प्रकार से होगा, ये हम प्रतिचयन की जब विधियां हैं उनके बारे में जब चर्चा करेंगे तब वहाँ विस्तार से इस बात को समझेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, यानी समग्र की जो इकाइयां हैं आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक इकाई को शामिल कर ले तो दूसरी इकाई शामिल नहीं होगी, या किसी इकाई का शामिल होना अन्य इकाई के शामिल होने पर निर्भर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सजातीयता, यदि एक ही समग्र में दो या अधिक प्रतिदर्श छांटे जाए तो उनमें परस्पर सजातीयता होनी चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही उनके हम तुलना कर सकते हैं और उनमें होने वाले जो विचरण हैं वो निर्धारित सीमा में ही होने चाहिए। फिर है पर्याप्तता, एडुकेसी जिसको कहते हैं, कि प्रतिदर्श पर्याप्त होना चाहिए। उसमें जितनी अधिक इकाइयों का समावेश होगा उतनी ही शुद्धता होगी, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे इतना छोटा भी नहीं हो कि कोई रिजल्ट हम उसमें से नहीं निकाल सके, और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो जाए कि फिर उसमें समय, श्रम, ये हमारा सारा अपव्यय हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ठीक प्रकार से सैंपल ले सकते हैं। अब ये प्रतिचयन लेने के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सैंपलिंग। तो पहला है समग्र के संबंध में सूचना प्राप्त करना। जैसा हम देख रहे हैं कि पूरा समग्र है, उसका हम संगणना प्रणाली से जो उसका अध्ययन करते हैं तो पूरी की पूरी इकाइयों का अगर पूरे समग्र का अध्ययन करें तो बहुत समय लग जाता है। तो प्रतिदर्श का अध्ययन पूरे समग्र के बारे में कम से कम समय में और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक यथार्थ सूचना उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और समग्र की मूलभूत विशेषताएं इसका पता लग जाए, इसके लिए प्रतिदर्श अनुसंधान किए जाते हैं। दूसरा है समग्र के स्थिरांकों, यानी जिनको पैरामीटर्स कहते हैं, उनका अनुमान लगाएं। तो प्रतिदर्श के जो सांख्यिकीय माप है, जैसे प्रतिदर्श माध्य है, उसका प्रमाप विचलन है, इनकी सहायता से पूरी समष्टि यानी पूरी पॉपुलेशन, उसके अभिलक्षणों को सांख्यिकीय माप के रूप में अभिन्नत अनुमान लगाए जाते हैं। प्रतिदर्श इकाई के जो सांख्यिकीय माप है उनको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और समग्र के जो सांख्यिकीय माप है उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो प्रतिदर्श की जो सहायता से प्राचल का सर्वोत्कृष्ट अनुमान लगाना प्रतिचयन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो हमारे स्टैटिस्टिक है उनके आधार पर हम पैरामीटर्स का ठीक से अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में है विश्वसनीयता की जांच करना, यानी एक ही समग्र से चुने गए अनेक देव प्रतिदर्श के सांख्यिकीय माप आपस में भी भिन्न होते हैं और उनका समष्टि के सांख्यिकीय माप से भी अंतर होता है। तो इन अंतरों की जांच करना ही प्रतिचयन का एक उद्देश्य है। ये अंतर या तो केवल प्रतिचयन के उच्चावचन के कारण से होंगे या अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। तो प्रतिचयन सिद्धांत के अंतर्गत अंतरों की सार्थकता की परख की जाती है। संगणना अनुसंधान की सत्यता की जांच करना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि संगणना अनुसंधान से जो उपलब्ध परिणाम होते हैं उसकी सत्यता की जांच प्रतिदर्श के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा कर सकते हैं। जैसे सभी देशों में जनगणना का परिणाम है, उसके परीक्षण के लिए जनगणना के बाद में एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल की स्टडी की जाती है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे जो टोटल रिजल्ट्स हैं समग्र के संगणना अनुसंधान से लिए हुए रिजल्ट, उनसे उनकी तुलना की जाती है। तो ये पता लगाते हैं कि जो हमारे संगणना अनुसंधान से लिए हुए रिजल्ट्स हैं वो ठीक प्रकार से है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन उद्देश्यों की वजह से जो हमारे सैम्पलिंग मेथड है उसको हम एडॉप्ट करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।